Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning, sir. Morning, sir. चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. ऑफलाइन तो कोई नहीं आया ना अभी आज? मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. हाँ, ऑफलाइन तो कोई नहीं आया। कोई आपका फ्रेंड आया हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में पेजेस ऑफ कंपाइलर हमने देखे थे, कंप्लीट हो गया था। वो एक एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था। यस और नो? यस सर। मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया। ठीक है, ये हमने देखा था कोड ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस फेज देखा था। ठीक है, फिर सिंटैक्स एनालिसिस, इसके एग्जांपल के थ्रू हमने डिस्कस किया था। सिंटैक्स एनालिसिस के बाद सिमेंटिक एनालिसिस हमने डिस्कस कर लिया था। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कैसे होता है, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन और फाइनल कोड जनरेशन किस तरह होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, जिसको हमने बोला था फेजेस ऑफ कंपाइलर। दो फेज में हमने डिवाइड किया था, एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज। ठीक है, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ें। यस और नो? Yes, sir. फिर हम नेक्स्ट, अब जो आपकी फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसमें हमने अभी इतना डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ओवरव्यू देख लिया था हमने ट्रांसलेशन प्रोसेस में किस तरह से होता है। प्री प्रोसेसर करता है, फिर कंपाइलर करता है ना। अगर असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है तो असेंबलर उसको फिर फाइनल मशीन कोड कन्वर्ट करके देता है।
सिंपल कंपाइलर क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड कंपाइलर हमने देख लिया है। लिंकर लोडर का ओवरव्यू एक मैंने डिस्कस किया था जिसमें हमने डिफरेंट टूल्स सारे देखे थे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ कंपाइलर हमने देखा था। फेजेस ऑफ कंपाइलर हमने लास्ट क्लास में देखा। फेजेस ऑफ कंपाइलर में हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट फेज ग्रुप होते हैं। दो ही ग्रुप होते हैं मेनली, एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज। एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड, और सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, बैक एंड। ठीक है। फिर पास स्ट्रक्चर हमने देखा था, सिंगल पास होता है, डबल पास होता है। ठीक है। और फिर हमने लेक्सिकल एनालिसिस को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट तो हमने सभी को एक ब्रीफ में देखा था, एक एग्जांपल के थ्रू। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लेक्सिकल एनालिसिस में बेसिकली हाउ डू वी परफॉर्म लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है। ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था लेक्सिकल एनालिसिस का। ठीक है। क्या करता है बेसिकली, व्हाट इज लेक्सिकल एनालिसिस? इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर एनालिसिस और स्कैनिंग। हम क्या करते हैं इसमें, एक स्कैन करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, टोकन्स में डिवाइड करते हैं, जो भी हमारी इनपुट स्ट्रिंग होती है उसको। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पोजीशन को आइडेंटिफायर बनाना है। इक्वल टू क्या है, एक असाइनमेंट सिंबल है। इनिशियल क्या है, फिर से एक आइडेंट। जो जैसे हमने क्या किया इसमें, एक और एग्जांपल मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपसे। जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे स्ट्रिंग को। टोकन किस किस टाइप के हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकता है, कीवर्ड हो सकता है, कोई ऑपरेटर हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है, या फिर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। जैसा यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल गिवन, तो पोजीशन, इनिशियल और रेट, ये तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे आइडेंटिफायर कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर जो भी ऑपरेशनल सिंबल दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे इक्वल टू हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारे कौन से हैं, हमारे ऑपरेशन सिंबल्स। जैसे इसमें ऑपरेशन में कौन कौन से आ गए, असाइनमेंट सिंबल हो गया, प्लस सिंबल हो गया और मल्टीप्लिकेशन सिंबल हो गया। फिर एक हमें यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है 60, तो मैंने उसको एक सेपरेट टोकन में उसको ऐड कर दिया, विच इज नंबर। ठीक है। तो इस तरह से लेक्सिकल एनालिसिस फेज में बेसिकली क्या होगा कि हम पूरी जो स्ट्रिंग रहेगी उसको स्कैन करेंगे और डिफरेंट टोकन्स में सेपरेट कर लेंगे। ठीक है। तो ये रहेगा हमारा लेक्सिकल एनालिसिस फेज। ठीक है। अब इसमें होता कैसा है, इंटरेक्शन ऑफ स्कैनर और पार्सर। तो हम क्या करते हैं इसमें, स्कैन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोर्स प्रोग्राम जो भी आता है, इनिशियली क्या रहेगा हमारे पास, सोर्स प्रोग्राम रहेगा। सोर्स प्रोग्राम पे हम क्या परफॉर्म करेंगे, लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर के थ्रू उस पर लेक्सिकल एनालिसिस होगा। फिर क्या होगा, डिफरेंट टोकन्स जनरेट हम करेंगे। टोकन जब जनरेट होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं आगे, पार्सर। पार्सर मतलब सिंटेक्स एनालिसिस। ठीक है। तो सिंटेक्स एनालिसिस फेज में हम क्या करेंगे, टोकन्स के फॉर्म में इनपुट स्ट्रिंग को सेंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक कोड है ना, 10 लाइन का कोड है, 20 लाइन का कोड है। आप क्या करोगे, सबसे पहले उस पर डिफरेंट टोकन्स में उसको डिवाइड करो। ठीक है। फिर उसको क्या करोगे, डिफरेंट टोकन्स को आगे सेंड करोगे फॉर सिंटेक्स एनालिसिस, जिसको कि हम पार्सिंग बोलते हैं। तो वो काम कौन करेगा, पार्सर करेगा। तो टोकन एक्ट एज एन इनपुट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्सर। ठीक है। तो वो एक टोकन को सिंटेक्स एनालिसिस करेगा, फिर क्या करेगा, यहाँ वो उसको नेक्स्ट टोकन के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे गेट नेक्स्ट टोकन। ये समझ में आ रहा है सभी को? अभी तक जो हमने डिस्कस किया है लेक्सिकल एनालिसिस फेज में हम कर क्या रहे हैं, आ रहा है समझ में? यस और नो? यस सर। मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की। यस और नो? यस सर। ठीक। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, जो भी सोर्स प्रोग्राम है उसको स्कैन करेंगे और पार्सर के पास भेजेंगे। पार्सर मतलब सेकेंड फेज जो है हमारा सिंटेक्स एनालिसिस, वो पार्सर कहलाता है। तो क्या करेगा, पार्सिंग करेगा उसकी। पार्सिंग मतलब सिंटेक्स एनालिसिस करना। तो सिंटेक्स एनालिसिस के पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम है उसको डिफरेंट टोकन्स में हम सेपरेट कर रहे हैं और वो टोकन एज ए इनपुट पार्सर को हम देते हैं। ठीक है। ये सिंबल टेबल क्या कर रही है, डिफरेंट सिंबल्स को मेंटेन करेगी। ठीक है।
तो upon receiving a get next token command from parser, the lexical analyzer reads the input character until it can identify the next token. तो क्या करेंगे हम डिफरेंट टोकन्स में सेपरेट कर लेंगे हमारे सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने किया है पोजीशन, इनिशियल और रेट को हमने क्या नाम दे दिया, आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2, आइडेंटिफायर 3। यहाँ इस तरह से हमने लेक्सिकल एनालिसिस फेज के बाद इनको टोकन्स में सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे स्कैन होने के बाद वो पार्सर के पास चला जाता है नेक्स्ट टोकन। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, बाकी जो कमेंट और वाइट स्पेस वगैरह है, वाइट स्पेस मतलब जो हम स्पेस देते हैं प्रोग्राम के बीच में, वो सारों को सेपरेट नहीं करता है टोकन में। वो सारे अंडरस्टूड है कि कमेंट्स और स्पेस जो है वो ब्लैंक टैब और दूसरे कैरेक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी सोर्स प्रोग्राम में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए अलग से टोकन क्रिएट करने की जरूरत नहीं। अब क्यों करते हैं हम, वाई सेपरेट लेक्सिकल एनालिसिस एंड पार्सिंग? भाई डायरेक्टली हम लाइन को सिंटेक्स एनालिसिस कर सकते हैं ना, मुझे लेक्सिकल एनालिसिस करने की जरूरत क्या है? बिकॉज इट प्रोवाइड सिंप्लिसिटी इन डिजाइन, इट इम्प्रूव्स कंपाइलर एफिशिएंसी एंड इट एनहांस कंपाइलर पोर्टेबिलिटी। ये तीन चीज़ें जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखती हैं आपके प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए और कंपाइलर को उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इजीली ट्रांसलेट करने के लिए। हमारे कंपाइलर को एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज टोकन, पैटर्न एंड लेक्सीम्स, ये तीन टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे लेक्सिकल एनालाइजर में। टोकन क्या होता है, पैटर्न क्या होता है और लेक्सीम्स क्या होता है। ठीक है, टोकन की मैंने अभी आपसे बात करी, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हैविंग ए कलेक्टिव मीनिंग इज नोन एज टोकन। हम क्या करते हैं, जो भी आपको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दिख रहे हैं जिनका मीनिंग सेम दिख रहा है, जैसे कोई एक नंबर है 1 2 3 4 5 है ना, वो क्या है, एक कलेक्शन है, डिजिट्स का कलेक्शन है, तो वो क्या आ गया, एक नंबर के फॉर्म में आ गया, तो उसका मीनिंग डिफरेंट है। एक आपने लिख रखा है, जैसे हमने पोजीशन देखा था, इनिशियल देखा था, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, जो कि एक वर्ड के फॉर्म में, तो इनका एक अलग कलेक्टिव मीनिंग है। तो इस तरह से इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, टोकन्स उनके बनाते हैं। तो कैटेगरीज ऑफ टोकन कौन कौन सी हैं, आइडेंटिफायर जो कि हमारे नॉर्मल वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफायर। फिर नेक्स्ट क्या होते हैं हमारे कीवर्ड, जो कि आप सी लैंग्वेज में आपने बहुत सारे कीवर्ड देखे हैं, इफ, फॉर, एल्स, बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, सेकंड कैटेगरी ऑफ टोकन्स क्या हो गई, कीवर्ड। फिर आता है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर मतलब कौन कौन से हो गए, जैसे इज इक्वल टू, प्लस, है ना, मल्टीप्लिकेशन और भी डिफरेंट। फिर स्पेशल सिंबल्स क्या हो गए, जैसे इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाया, सेमी कॉलन आपने लगाया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, स्पेशल सिंबल्स में आ जाएंगे। और कांस्टेंट मतलब जो नंबर है, जैसे हमारे पिछले एग्जांपल में 60 एक कांस्टेंट था, तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम रहेगा उसको डिफरेंट टोकन्स में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हैविंग ए कलेक्टिव मीनिंग इज नोन एज टोकन। क्लियर है सभी को कि टोकन हम किस तरह कैटेगराइज करेंगे, क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. व्हाट आर पैटर्न, पैटर्न मतलब अब हम उसी के टोकन के अंदर पैटर्न किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, द सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड पैटर्न एसोसिएटेड विद ए टोकन। जैसे आइडेंटिफायर के हमने पैटर्न क्या आइडेंटिफाई किया है कि सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होना चाहिए या सीक्वेंस ऑफ डिजिट होना चाहिए। इस तरह का अगर पैटर्न होगा तो मैं उसको एसोसिएट करूंगा एक टोकन से, है ना, जैसे लेटर फॉलोड बाय लेटर्स एंड डिजिट, ये भी एक सेपरेट हो सकता है। जैसे आपने कुछ भी ABC 1 2 3 लिखा है, तो ये एक सेपरेट पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, केवल ABC एक सेपरेट पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 2 3 एक सेपरेट पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे। जैसे क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ डिजिट, ये एक सेट ऑफ रूल हो सकता है, या लेटर फॉलोड बाय लेटर्स एंड डिजिट्स, ये एक सेट ऑफ रूल हो सकता है,
लेटर फॉलोड ओनली बाय लेटर्स, ये एक सेट ऑफ रूल हो सकता है। तो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे हम पैटर्न्स डिसाइड करेंगे और फिर उसको टोकन्स में हम कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? और उसके अंदर और डीप में जाएं तो हम क्या करेंगे, लेक्सीम्स, a sequence of character in a source program matched with a pattern for a token is called lexeme। अब हम क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर पैटर्न्स को मैच करेंगे, टोकन में आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनको क्या बोलेंगे, हम लेक्सीम बोलेंगे। ठीक है, तीन चीजें हैं, तीन टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, विच इज टोकन, पैटर्न एंड लेक्सीम। क्लियर है? मैं आगे एग्जाम्पल लेकर और अच्छे से आपको समझाऊंगा। इतना क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. What are token, what are pattern and what are lexemes? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल देखिए। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एक टोटल है, टोटल कैसे आप निकाल रहे हो, जो भी सम आ रहा है उसमें 45 आप ऐड कर रहे हो। तो टोटल इज इक्वल टू सम प्लस 45। एक सिंपल लाइन है जो आपने कभी किसी प्रोग्राम में यूज की होगी या दूसरी कोई भी, एक सिंपल एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल इज इक्वल टू सम प्लस 45। मैंने क्या किया है, यूजिंग लेक्सिकल एनालाइजर उसको मैं डिफरेंट टोकन्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अब इसमें आपको टोकन कौन कौन से दिख रहे हैं, देखिए। एक मुझे सेट ऑफ रूल्स अगर मैं बनाऊं कि सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, तो एक मुझे टोटल दिख रहा है, एक मुझे सम दिख रहा है। इसके अलावा और कोई दिख रहा है क्या? नहीं। तो टोटल को क्या मैंने बोल दिया, आइडेंटिफायर 1, और सम को क्या बोल दिया मैंने, आइडेंटिफायर 2। फिर सेकंड कैटेगरी ऑफ टोकन मुझे क्या दिख रही है इसमें, सिंबल। एक इक्वल टू सिंबल हो रहा है और एक प्लस सिंबल हो रहा है। और कोई सिंबल मुझे दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ऑपरेटर 1, और इसको क्या बोल दिया, ऑपरेटर 2। और एक ही मुझे सिंगल नंबर दिख रहा है, डिजिट्स फॉलोड बाय डिजिट, इसमें एक ही मुझे दिख रहा है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, कांस्टेंट। तो तीन कैटेगरी में मैंने इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर दिया यूजिंग। पहले मैंने क्या किया, पर्टिकुलर लाइन को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद मैंने आइडेंटिफाई किया कुछ सेट ऑफ रूल्स के थ्रू कि मैं उन्हें कुछ स्पेसिफिक मुझे पैटर्न दिख रहे हैं क्या इसमें। तो हाँ, मुझे कुछ पैटर्न दिखे। एक पैटर्न क्या था, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, तो उससे मैंने दो आइडेंटिफायर में कैटेगराइज कर दिया उनको। फिर मुझे क्या दिखा, सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, जो कि एक कांस्टेंट, तो कौन सी कैटेगरी में चला गया वो टोकन की, कांस्टेंट। फिर मुझे उसमें दो सिंबल दिखे, तो मैंने उनको ऑपरेटर कैटेगरी में डाल दिया। तो यहाँ पे एक बन गया मेरे पास, क्या बना, ID1 इक्वल टू ID2 प्लस 45। क्लियर है? ये इनिशियल जो लेक्सिकल एनालिसिस में सबसे इनिशियल पेज में ये क्या होगा, इस तरह से स्कैन होगा और टोकन्स में सेपरेट करके हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और फाइनली लेक्सीम क्या होते हैं, जैसे अब यहाँ पे कुछ ग्रुप बन गए, तो लेक्सीम ऑफ आइडेंटिफायर में कौन कौन आ गया, टोटल आ गया और सम आ गया। लेक्सीम ऑफ ऑपरेटर में कौन कौन आ गए, इक्वल टू एंड प्लस आ गया। लेक्सीम ऑफ कॉन्स्टेंट में क्या आ गया, 45 आ गया। अब ये इस पर्टिकुलर सिंगल लाइन के लिए, आपका सोर्स प्रोग्राम तो बहुत सारे लाइंस में होता है ना, मोर देन 20, मोर देन 50, मोर देन 100 भी हो सकते हैं, कुछ कुछ कोड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये पूरा आइडेंटिफाई, जैसे अभी एक लाइन को हमने इस तरह से लिखा है, ऐसे आप मल्टीपल लाइंस को सेपरेट टोकन्स में डिवाइड करेंगे और जो कैटेगरी होगी उसमें ऐड कर देंगे। आ रहा है समझ में सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes. सर एक बार Yes, sir. ठीक है, चलिए इसमें मैं एक चीज और कर देता हूँ ऐड। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं सम इज इक्वल टू, है ना, कुछ और मैं इसमें लिख देता हूँ कि कोई भी एक मैंने ऊपर वेरिएबल मान लो डिक्लेयर किया होगा, इसके ऊपर a प्लस b। ठीक है, सम इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा,
लेक्सीम ऑफ आइडेंटिफायर में एक ए भी ऐड हो जाएगा, एक बी भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्लस तो ऑलरेडी है, इक्वल टू ऑलरेडी है, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक स्टार सी और कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा सी, और इधर क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिफायर 3 भी आ जाएगा, आइडेंटिफायर 3, 4 और 5, ठीक है। तो उसमें ए, बी और सी तीनों आइडेंटिफाई होते हैं। तो यहाँ पे एक और सिंबल क्या ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं +100 कर देता हूँ, तो हमारे लेक्सीम ऑफ कांस्टेंट में एक कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा विच इज़ 100। तो जैसे ये 2 लाइन के लिए मैंने करा, ऐसे अगर 10 लाइन है आपके सोर्स प्रोग्राम में, 50 लाइन, ये सब पहले क्या होगा, आफ्टर लेक्सिकल एनालिसिस या आफ्टर स्कैनिंग उनको हम टोकन्स में सेपरेट करेंगे और लेक्सीम्स क्रिएट करेंगे उन टोकन्स। क्लियर है सभी को? क्लियर Yes, sir. है? फिर ये इंडिविजुअल टोकन्स हम एज ए इनपुट देंगे किसको, पार्सर, है ना। सिंटेक्स एनालिसिस करने के लिए ये इंडिविजुअल टोकन हम फिर भेजेंगे फॉर पार्सिंग। एक साथ भी भेज सकते हैं, बट वो क्या करेगा, हर टोकन को सिंटेक्स एनालिसिस होगा उसको, जिसको हम बोल रहे हैं पार्सिंग। क्लियर है? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है अभी तक जो हमने डिस्कस करा तो मुझे बता दीजिए। किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए इसमें। बताइए। यस और नो? सर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अभी और बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, बट मैं आगे अभी नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ ये जैसे हमने डिस्कस किया था, इधर जनरेट हुआ था हमारा ये वाला कोड जिसमें हमने डिफरेंट टोकन्स में उसको सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद, सिंटेक्स एनालिसिस फेज में हम उसकी पार्सिंग करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्री क्रिएट करेंगे। बट इसके और उसके बीच में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और डिस्कस करेंगे आगे, विच इज़ नोन एज यहाँ पे हम देखेंगे इनपुट बफरिंग क्या होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर रिकग्निशन ऑफ टोकन्स, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उसके पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन में देता हूँ जो आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएं। ठीक है, उससे मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों को कितना समझ में आया। एक्स इक्वल टू
x इक्वल टू बी माइनस सी स्टार, ठीक है। इसको आपको जैसे हमने पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60 किया था और फिर उसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया था, ऐसे ही आपको ये वाला एग्जांपल मुझे करके बताना है। कर पाएंगे? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। आपको क्या क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में? राइट आउटपुट ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ कंपाइलर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट के लिए आपको आउटपुट लिखना है डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर के लिए। क्या लेक्सिकल एनालिसिस अगर होगा इस पे तो क्या आउटपुट आएगा? फिर लेक्सिकल एनालिसिस, ये मैं एग्जांपल आपको फिर से शेयर कर देता हूँ जो हमने इसके लिए किया था। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल था, ठीक है, जिसमें हमने आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफाई किए, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टोकन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सिंटेक्स सिंटेक्स एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद सिमेंटिक करेंगे, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे, कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन। पहले आप लोग मुझे करके बताइए, ठीक है। 10 मिनट में देता हूँ, 10 मिनट है आपके पास, करिए उसको। ये एग्जांपल x इक्वल टू बी माइनस सी स्टार 2। सभी करेंगे इसको। कॉपी पेन लेके बैठे हैं कि नहीं? कितने लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं? यस सर। नहीं है तो एक पेज और एक पेन लीजिए, एक कॉपी पेन लीजिए और उस पर सॉल्व कीजिए। किसी को भी बोल दूंगा मैं शेयर करने के लिए। इसको करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग कराएं कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर।
हुआ किसी का? यस सर। एक बार कैमरा ऑन कीजिए सभी अटेंडेंस के लिए। सभी लोग कैमरा ऑन करें अटेंडेंस के लिए। हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है किसी से? सर हो गया। हाँ, किसी का हुआ क्या कंप्लीट? यस सर हो गया। आप लोग इसको आज अपनी लैब है ना A1 बैच की 1-10 पे, A1 बैच वालों की लैब है ना 1-10 पे, तो मैं आप लोगों को लैब तक का टाइम देता हूँ, इस क्वेश्चन को करके आइएगा और फिर हम लैब में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? ओके सर। मीटिंग एंड होने वाली है क्योंकि, है ना? ठीक है 21। करिए जब तक इस क्वेश्चन को, मीटिंग जब तक एंड नहीं होगी करिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए क्या करना है। मैं एग्जांपल फिर से शेयर करूं जो हमने डिस्कस किया था। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आइडेंटिफायर के नाम चेंज हुए हैं। सिंपल आपको क्या करना है उस क्वेश्चन में, डिफरेंट टोकन्स में उसको सेपरेट करना है, फिर सिंटैक्स एनालिसिस फेज के बाद एक ट्री फॉर्म करना है। ट्री फॉर्म करने के बाद आपको उसमें क्या और हम कर सकते हैं सेमेंटिक एनालिसिस में, जैसे सिंपल सा है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कई बार आंसर डेसिमल में भी आ सकता है, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को एज इंट के बदले फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना है, ठीक है? इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद आपको कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आपको लगता है कि आपका कोड ऑप्टिमाइज़ हो सकता है किन दो चीज़ों के बेसिस पे, स्पेस और टाइम। स्पेस और टाइम को हम हमारे एक सिंगल लाइन के कोड में किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर मैं 2 लाइन को रन करूं, अगर मैं सेम इंस्ट्रक्शन को 2 लाइन में एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो हो सकता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ज़्यादा लगे, है ना? अब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग तो मिली सेकेंड्स में और ज़्यादा नैनो सेकेंड्स में, हो सकता है कुछ मिली सेकेंड नैनो सेकेंड कम लगें अगर मैं उस पर्टिकुलर 2 लाइन की इंस्ट्रक्शन को 1 लाइन में कर दूँ, तो कंप्यूटर के लिए तो वो भी बहुत है। तो आप कोशिश करिए कि क्या मैं उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या मतलब कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। तो फाइनली मैं टारगेट प्रोग्राम में कोड को जनरेट कर दूँगा, टारगेट प्रोग्राम जनरेट कर दूँगा मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये आपको डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर उस पर्टिकुलर सिंगल लाइन के लिए जनरेट करके देना। तो मुझे आस्था ने भेजा है एक सॉल्यूशन, ठीक है? ठीक है,
उसमें आपने जो सिमेंटिक आस्था आपने जो सिमेंटिक एनालिसिस सिंटेक्स एनालिसिस में जो इनटू रियल कन्वर्ट किया है वो सिमेंटिक्स में करिए, ठीक है ना। आ रही है आवाज मेरी?